विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जो भविष्यवाणी करके रिकॉर्ड तोड़ देता था। इस खिलाड़ी के नाम टेस्ट और फर्स्ट क्लास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का है रिकॉर्ड। वह खिलाड़ी जिसने सचिन के बाद 10,000 रन के आंकड़े को छुआ। वह खिलाड़ी जिसने अपने शतक को यादगार बनाने के लिए अपनी बेटी का नाम स्टेडियम के नाम पर रख दिया। वह खिलाड़ी जो एक कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाया। कहते हैं क्रिकेट में रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड स्थापित हैं जो आज भी अजेय हैं। इन रिकॉर्डों को तोड़ना तो दूर, इनके आप पास भी कोई बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया है। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए आया था। इस खिलाड़ी ने एक से बढ़ाकर एक ऐतिहासिक पारी खेली है। इस खिलाड़ी के द्वारा खेली गई पारियां रिकॉर्ड बुक की शान को बढ़ाए हुए है। अगर कोई भी बल्लेबाज इस खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ता था तब इस खिलाड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यह पहले ही बता देता था कि ये बनाया गया रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और यह सचमुच में रिकॉर्ड को तोड़ देता था। वहीं इस खिलाड़ी का भारत से लगाव भी बहुत ज्यादा रहा है। भारत को यह खिलाड़ी अपना दूसरा घर मानता है। इनका मानना है कि दुनिया में जिस तरह क्रिकेट को भारत में प्यार मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। जिस भारत को यह खिलाड़ी अपने दिल में रखते हैं उसी भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर उनसे बात भी नहीं करते थे। ये खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आते थे तो भारतीय खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता था। यह खिलाड़ी आज भी सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन जैसे महान गेंदबाजों के प्रभुत्व वाले युग में रन बनाए हैं। गेंद को मधुरता से और स्टाइलिश तरीके से बाउंड्री तक पहुंचाना इस खिलाड़ी की खासियत थी। वहीं इस खिलाड़ी के बारे में ऑस्ट्रेलिया के हार्ड हिटर बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का कहना था कि वे बल्लेबाजी के जादूगर हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला इस कदर चलता है मानो मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी की जादूगरी पेश हो रही है। उन्होंने शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा की रातों की नींद खराब कर रखी थी। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा 400 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। फिर भी यह खिलाड़ी इसे स्पेशल पारी नहीं मानता है। इसके द्वारा लगाया गया पहले शतक को यह बेहद खास मानता है, जहां इन्होंने अपने पहले शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर दिया था और यह शतक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया था। वहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से यह खिलाड़ी इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपने शतक को यादगार बनाने के लिए अपनी बेटी का नाम भी सिडनी रख दिया। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बल्लेबाज ब्रायन लारा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं चक दे क्लिक्स की खास पेशकश। आज हम बात करने वाले हैं विश्व रिकॉर्डवीर ब्रायन लारा के बारे में। इनका जन्म 2 मई 1969 को त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था। इनका पूरा नाम ब्रायन चार्ल्स लारा है और इन्हें लोग प्यार से द प्रिंस ऑफ पोर्ट स्पेन या द प्रिंस कहते हैं। इनके पिता का नाम बंटी लारा है और माँ का नाम पर्ल लारा है। वहीं ब्रायन लारा के 10 भाई बहन हैं और ये एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लारा के पिता गांव में एक क्रिकेट लीग चलाते थे और उनके पिता चाहते थे उनका बेटा उनके सामने वेस्ट इंडीज के लिए खेले, लेकिन यह हो नहीं पाया था क्योंकि उनकी मौत 1989 में हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। पिता के मौत ने लारा के आत्मविश्वास को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। पिता का साया उठने के बाद पिता की ख्वाहिश को लारा ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। लारा ने मात्र 6 साल की उम्र में ही हार्वर्ड कोचिंग क्लिनिक में नामांकन ले लिया था और यहीं लारा को सही बल्लेबाजी तकनीक की प्रारंभिक शिक्षा मिली। लारा का पहला स्कूल सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक प्राइमरी स्कूल था। इसके बाद वे सैन जुआन सेकेंडरी स्कूल चले गए जो कि मोरो रोड लोअर सांता क्रूज पर स्थित है। यहाँ 1 साल पढ़ाने के बाद वे 14 साल की उम्र में फातिमा कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने क्रिकेट कोच हैरी रामदास के मार्गदर्शन में एक होनहार युवा खिलाड़ी के रूप में अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की। 14 साल की उम्र में ही वे स्कूली लीग मैच में 126.16 प्रति पारी की औसत से 745 रन बनाए।
इनके इस तरह की बल्लेबाजी देखकर इनका चयन त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रीय अंडर 16 टीम में हो गया। अगले वर्ष इनका चयन वेस्टइंडीज के अंडर 19 टीम में हो गया, जहां इन्होंने वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व भी किए थे। साल 1987 लारा के लिए एक सफल वर्ष रहा था, जब इन्होंने वेस्टइंडीज यूथ चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 498 रन बनाकर कार्ल हूपर द्वारा पिछले वर्ष बनाए गए 480 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। जनवरी 1988 में लारा ने लीवार्ड आइलैंड्स के खिलाफ रेड स्ट्राइप कप में त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और अपने दूसरे प्रथम श्रेणी मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज टीमों के दो महान खिलाड़ियों जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल वाले बारबाडोस आक्रमण के खिलाफ 92 रन बनाए। बाद में उसी वर्ष उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बाइसेंटेनियल यूथ विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी की, जहां वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंची थी। उस वर्ष बाद में दौरे पर आई भारतीय टीम के खिलाफ वेस्टइंडीज अंडर 23 के कप्तान के रूप में उनकी 182 रनों की पारी ने उनकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया था। इसे देखकर कुछ ही समय बाद इनका चयन वेस्टइंडीज के अंतर्राष्ट्रीय टीम में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता की मृत्यु हो गई और लारा टीम से हट गए। इसके बाद वे इस सदमे से बाहर आए और 1989 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज बी टीम की कप्तानी की और 145 रन बनाए। वहीं साल 1990 में 20 साल की उम्र में लारा त्रिनिदाद और टोबैगो के सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए, जिससे उन्हें उस सीजन में एक दिवसीय गेडिस ग्रांड शील्ड में जीत मिली। लारा जहां भी खेलते वहां अपना डंका बजाकर आते थे। इसके चलते इनके लिए वेस्टइंडीज टीम के दरवाजे फिर से खुल गए और 9 नवंबर 1990 को इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। इसी दौरे पर ही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जहां इन्होंने पहली पारी में 44 और दूसरी पारी में मात्र 5 रन ही बना पाए थे। जिस तरह इनका बल्ला घरेलू क्रिकेट में चल रहा था, उस तरह का प्रदर्शन लारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पा रहे थे और उनको टीम से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन जब आपके अंदर काबिलियत हो तो एक ना एक दिन शोर मचा ही देती है, और यही हाल लारा के साथ भी हुआ और इनका चयन 3 सालों के बाद 1993 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हो गया। टेस्ट क्रिकेट में लारा ने अपना पहला शतक इसी दौरे पर लगाया था, लेकिन लारा शतक पूरा करने के बाद भी शांत नहीं हुए और बेहतरीन 277 रन की पारी खेलकर अपने इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। उनके द्वारा बनाया गया 277 रन अपने पहले शतक के दौरान किसी भी बल्लेबाजी के द्वारा बनाया गया सर्वोत्तम स्कोर है, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और यह शतक उन्होंने मगज अपने 5वें टेस्ट में ही लगाया था। वहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से लारा इतना खुश हुए कि अपने पहले शतक की याद में उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिडनी रख दिया। साल 2001 में लारा ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 शतक और एक अर्धशतक बनाते हुए 688 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाया था। इस सीरीज में इन असाधारण प्रदर्शनों के कारण मुथैया मुरलीधरन को यह कहना पड़ा कि लारा अब तक के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे, जिनके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है। इस बीच लारा को कप्तानी से भी हटा दिया गया था, लेकिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के खिलाफ इन्हें फिर से कप्तान नियुक्त किया गया था, जहां लारा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एक शतक और एक दोहरे शतक की मदद से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीता। वहीं सितंबर 2004 में उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी और 2004 में ही लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन की पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी साल उनके प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने टेस्ट 11 और वनडे 11 दोनों में नामित किया था। वहीं साल 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले वायरलेस प्रयोजन सौदे पर विवाद के कारण क्रिस गेल, राम नरेश सरवन और डवेन ब्रैबो के साथ एकजुटता दिखाते हुए चयन से इनकार कर दिया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। दूसरे टेस्ट में वे वापस लौटे और पहली पारी में 196 रन की बेमिसाल पारी खेली।
वहीं तीसरे टेस्ट में 176 रन बनाए। इसके बाद अगले सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना पहला शतक लगाया था। 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिर से आईसीसी द्वारा विश्व टेस्ट 11 में नामित किया गया था। मई 2006 में लारा ने अपनी कप्तानी में भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में जीत दिलाई। वहीं डीएलएफ कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज को फाइनल तक का सफर तय करवाया, जहां इन्हें दोनों टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं 16 दिसंबर 2006 को लारा वेस्ट इंडीज की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने और भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद उस समय क्रिकेट के दोनों प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे। वहीं 2007 वनडे विश्व कप के बाद लारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ 21 अप्रैल 2007 को डेड रबर विश्व कप में खेला था, जहां ये 18 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। संन्यास लेने के एक साल बाद लारा ने घरेलू क्रिकेट में दस्तक दी, जहां उन्होंने अपनी घरेलू टीम त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए खेलने के लिए पेशकश की और पहले ही मैच में गुयाना के खिलाफ मैच विजयी शतक के साथ अपनी वापसी को यादगार बना दिया। वहीं दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक भी बनाए। आइए अब देखते हैं लारा के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को। लारा ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 रन बनाए थे, जो उनका पहला टेस्ट शतक था, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा चौथा सबसे बड़ा पहला टेस्ट शतक था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक का चौथा सबसे बड़ा शतक भी है। वे 8 प्रथम श्रेणी पारियों में 7 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। लारा के नाम प्रथम श्रेणी में पहला और एकमात्र 500 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनके रिकॉर्ड को मैथ्यू हेडन ने 2003 में अपने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 380 रन बनाकर पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन बनाकर रिकॉर्ड को फिर से हासिल कर लिया। इन पारियों के साथ वह 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। टेस्ट इतिहास में 350 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी भी हैं और बिल पॉन्सफोर्ड के बाद करियर में 2 चौगुने शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी। वे एकमात्र खिलाड़ी जो इन दोनों मील के पत्थर को हासिल किए हैं। उन्होंने कप्तान के रूप में सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर नाबाद 400 रन का रिकॉर्ड भी बनाया है। वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वकालिक अग्रणी रन स्कोरर थे। यह रिकॉर्ड उन्होंने 26 नवंबर 2005 को हासिल किया था, जब तक कि 17 अक्टूबर 2008 को सचिन तेंदुलकर ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया था। पारियों की संख्या के मामले में वह सबसे तेज 10,000 रन बनाने के मामले सचिन तेंदुलकर के साथ और 11,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। उनके पास एक वेस्ट इंडियन के रूप में सर्वाधिक शतक हैं। उनके 9 शतक दोहरे शतक हैं और उनसे आगे केवल कुमार संकारा और डोनाल्ड ब्रैडमैन ही हैं। लारा के नाम 2 तिहरे शतक भी हैं। उन्होंने टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ शतक बनाए हैं। उन्होंने 2005 में बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंगटन ओवल में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने श्रीलंका दौरे में तीसरे टेस्ट में 1 शतक और 1 दोहरा शतक भी बनाया। यह उपलब्धि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल 5 बार दोहराई गई है, जिसमें से एक नाम लारा का भी है। उन्होंने एक टेस्ट में हारने वाली टीम में सबसे ज्यादा रन 351 रन बनाए हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ 77 गेंदों पर 9वां सबसे तेज टेस्ट शतक बनाया था। लारा 164 कैच के साथ राहुल द्रविड़, महिला जयवर्धने, जैक स्कैलिस, रिकी पोंटिंग, मार्क वॉ, स्टीफन फ्लेमिंग और ग्रीम स्मिथ के बाद गैर विकेटकीपरों में 8वें सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी हैं। साल 1994 में उन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑन ऑफ द ईयर ओवरसीज पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साल 1995 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑन ऑफ द ईयर में से एक चुना गया था। ब्रिजटाउन, बारबाडोस में उनकी नाबाद 153 रन की पारी को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में
ब्रैडमैन की 270 रन की पारी के बाद अब तक खेली गई दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट पारी माना है। लारा ने संन्यास के बाद 18 नवंबर 2016 को न्यूकैसल सी एंड SD5 की ओर से द बेनेट होटल सेंचुरियंस के साथ हस्ताक्षर किए हैं और लारा को IPL 2022 संस्करण के लिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बल्लेबाजी कोच और रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं लारा ने अपने माता पिता की याद में पर्ल एंड बंटी फाउंडेशन की स्थापना की है, जो एक धर्मार्थ संगठन है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दों को संबोधित करना है। वे त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के खेल के राजदूत भी हैं और दुनिया भर में अपने देश को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करते हैं। ये थे ब्रायन लारा के क्रिकेटिंग करियर के बारे में। आपको इनकी कौन सी पारी सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।